श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा, गणेश संकष्टी चतुर्थी की कहानी, जिसके सुनने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान हमेशा सुखी और स्वस्थ रहता है, क्योंकि भगवान गणेश की उस पर विशेष कृपा होती है। जो भी महिलाएं, माताएं और बहनें इस दिन व्रत धारण करके इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करती हैं, तो गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती। तो भक्तों, आइए सुनते हैं गणेश चौथ की व्रत कथा, माघ माह की सकट चौथ की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना गुजारा कर रहा था और अक्सर बीमार ही रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुट चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुट बनाया और छींके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ आहार ग्रहण करूंगी। कथा का श्रवण कर वह जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने गई, बच्चों चलो आओ खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जब तक वह नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं अकेले कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें खाना कैसे दूं। एक काम कर, तो कल सुबह आ जा और बचा हुआ खाना लेके जा। वहां से देवरानी घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार करने लगे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वहीं देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती, तो काम क्यों करती हो। और गुस्से से आके उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट कर गिर गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हैं, बस उस छींके के तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोने मारी पाटे मारी, अब मुझे निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली, यह मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ छिप पोछूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा कि कब से यह मुझे तंग किए जा रहे हैं। उसने कहा, यहाँ मेरे सिर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे। अब सुबह हुई। देवरानी और सभी यह सब देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे, वो हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बड़ी देर हो गई, लेकिन देवरानी का पता ना पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वह बुरा मान गई है।
बच्चे देवरानी के घर पहुंचे और आवाज देने लगे, बुलाने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है गणेश जी की कृपा से। बच्चों ने घर जाकर सारा वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया और बोले, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये तो बता, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ हुआ था सब कुछ कह डाला। लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, यह क्या बोल रही हो तुम? मैंने आज तो तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और तुम्हें इस धोने और पाटे से कैसे मारूंगा। तो वे अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करके कहने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात भगवान गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी जी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कुट्टा खिलाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आपको जो मन करे वह खा लो। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो यह कंचन महल, आपको जहाँ निपटना है निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पूछूं कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी है, लगा कर पूछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह से इंतजार में खोई हुई है। उसे लग रहा था कि मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल रही थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वह चक्कर खा के गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से से अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो रहा था। जब जेठानी ने पति ने यह सब देखा तो वह भी उस पर गुस्सा किया और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वे गुस्से से आकर वहां से चला गया। अब जेठानी ने निराश होकर चौथ गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी यह उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से उसे आधा सौंप दोगी तब यह सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी को बांट दिया, लेकिन जब चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गाड़ी हुई थी, उसने सोचा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे यहीं रहने देती हूँ, और उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब यह अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तभी यह माया समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मान कर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई 2 सुइयों की भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आकर गणेश जी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी को सजा मत देना। प्रेम से बोलो, तिलकुट गणेश महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय, विनायक महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज सभी पर गणेश भगवान और सकट माता की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की और सकट माता की जय।